किसानों के बारे में कोई बात कर नहीं रही है अभी फिलहाल। एक साथ घोषणा पत्र लाने की बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा सरकार बनते ही पिछली बार की तरह। देखिए ऐसा है, आप तो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करिए जी। उसमें छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों को समाहित किया जाएगा, विशेषकर किसान हमारे भाइयों को। रही बात भूपेश जी की, छत्तीसगढ़ के वर्तमान कांग्रेस की सरकार की, ये तो खुद ही कर्ज में लदी हुई सरकार है। ये जो है पैर के नाखून से सर के बाल तक खुद ही कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, कर्ज से करा रही है। दूसरी बात, ये 2 साल के बोनस देने की बात इन्होंने कहा था, क्या बोनस दिया उसकी कभी चर्चा भी नहीं किया। और मैं कहता हूं कि पिछले बार इन्होंने कहा था कि हम सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जितने राष्ट्रीयकृत बैंकों से और निजी बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया था, आज तक उन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो ये सरकार जो है वो झूठ की इबारत पर खड़ी हुई सरकार है। हर समय किसानों को धोखा देती है, समाज के सभी वर्गों के साथ में छल करती है, और अब किसान इनके झूठे वादों पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी आप देखें, पिछली बार 18 में उनके इन्हीं वायदों पर सरकार बनना भी बताया गया और सबसे पहले इन्हीं वायदों को पूरा भी किया गया। अब आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से इसमें कांग्रेस लीड लेने की कोशिश कर रही? नहीं, कहां वादा पूरा हुआ? मैं तो कह रहा हूं ना, आप भूपेश बघेल जी बताएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ के भूमि पुत्र अन्नदाता किसानों के, जिन्होंने निजी बैंकों से कर्जा लिया है, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा लिया है, उनका कर्जा क्या माफ हो गया है? आज तक नहीं हुआ है। मुझे संख्या बता दें, आंकड़े बता दें कि कितने लोगों का हुआ है और कितने हजार करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, मुख्यमंत्री जी का वो बयान भी हम सुनवा दें, बात सुनवा दें, फिर आप वापस बात करते हैं। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो मुख्यमंत्री ने भरे मन से घोषणा कर दी, एक्स पर इस घोषणा को पोस्ट भी कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ में एक तरफ नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सुशील आनंद शुक्ला संचार विभाग के प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार तो पहले से कर्ज में खुद डूबी हुई है, कर्ज माफी की बात आप कह रहे हैं। ये तो आरोप लगाते रहे, शुरू दिन आरोप लगाते रहे हैं कि हम तो कर्ज हुए हैं। इसके बावजूद भी हमने 1,75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डाला। ये बोल रहे थे ना कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं किए, कितने किसानों का कर्ज माफ किए। तो माननीय नारायण चंदेल जी नोट कर लें, कागज किताब कलम लेके, छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 15 साल तक रमन राज में जो हर साल 1,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते थे, छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या का संख्या है नगण्य हुई। हमने किसानों को वादा किया था 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने का। उनकी केंद्र सरकार के द्वारा बोनस पे प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हमने किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी देना चालू किया। तो अब छत्तीसगढ़ का किसान पूरी तरीके से भूपेश पे भरोसा करता है, भूपेश बघेल के कमिटमेंट पे भरोसा करता है। भारतीय जनता पार्टी ये जो बोल रहे थे, ये अपने बारे में बोल रहे थे कि कुछ भी करे किसान भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 2100 रुपये 300 रुपये का नहीं दिया। हमने वादा किया था 2500 का, उसको देने के लिए इनके मना करने के बाद मैंने राह निकाला। हमने 20,000 करोड़ रुपए किसानों का एक मुश्त 10 लाख किसानों का कर्जा माफ, 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। ये कमिटमेंट है। आने वाले समय में भी हम 20 कुंटल तक ये धान खरीदेंगे, किसानों का जो वर्तमान में कर्जा उसको भी माफ करेंगे। यही नहीं, हमारी प्राथमिकता में किसान है, हमारी प्राथमिकता में नौजवान है। और हमने खेती किसानी
को और आगे बढ़ाने के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय, ग्रामीण किसान न्याय योजना चालू करके उनके खाते में 7,000 रुपए प्रति वर्ष डालना चालू किया। सुशील जी, कमिटमेंट होता है किसानों के सुशील प्रति। जी, इस वक्त आपके साथ में नारायण चंदेल जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं।